जय जिनेन्द्र। एकाशना क्या है? पचकांड में लिखे गए शब्दों का अर्थ क्या है? क्या एकाशना उपवास एम्बिल में में उबले हुए पानी के अलावा और कोई पानी पी सकते हैं? ट्रेन या लंबी यात्रा में जब उबला हुआ पानी नहीं मिलता तो क्या करें? क्या कोई भी पचकांड 3 नौकार गिन के ले सकते हैं? साधु संत बंद कमरे में गोचरी क्यों करते हैं? खुले आसमान में क्यों नहीं करते? ये आगार क्या है? क्यों एकाशने करते समय साधु भगवंत एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जा सकते हैं? क्या गुरु को देखकर, साधु भगवंतों को देखकर एकाशने में खड़े हो सकते हैं? ऐसे अनेकों सवाल हमारे मन में आते हैं। इस वीडियो में मैं इन सभी सवालों की विवेचना करते हुए साथ ही साथ आपको एकाशने के अंदर जो शब्द आते हैं उन शब्दों का भी अर्थ बताऊंगी। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहला प्रश्न, एकाशना क्या है? एक आसन में बैठना, बैठने के बाद खड़े नहीं होना, एक बार में ही खाना पूर्ण कर लेना, इसे कहते हैं एकाशना। एकाशने में बैठते कैसे हैं? संस्कृत में प्रवचन सारू ग्रंथ में लिखा है पूता अचलयन, अर्थात संस्कृत में हमारे नीचे वाले भाग को पूता बोला जाता है। तो कहते हैं कि बैठने के बाद पूता हिलना नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत हाथ पैर हिल सकता है लेकिन पूता स्थिर रहना चाहिए। एकाशना किस तरह से किया जाए? सबसे पहले नौकारसी में हम नौकारसी, पौरसी, 60 पौरसी और मुट्ठी संयम पचकांड लेते हैं। इन पचकांड में जब नौकारसी आ जाती है तो उसके जस्ट बाद आप एकाशना कर सकते हैं। कुछ शास्त्रों में कुछ महाराज साहब इस तरह से फरमाते हैं कि यदि एकाशना का तप कर रहे हैं तो कम से कम पौरसी के बाद आप खाना खाएं। तो इसमें आपस में विवाद नहीं करना है। जिसके भगवंत जो कहते हैं उसी का अनुसरण कर सकते हैं। तो हम नौकारसी के बाद कभी भी पूरे दिन में एक बार बैठ के खाना खा सकते हैं, और जो पचकांड पौरसी के बाद लेते हैं तो वह पौरसी के बाद दिन में कभी भी एक बार खाना खा सकते हैं। अब एकाशने के पचकांड कैसे लेते हैं? पचकांड की 3 क्रम हैं। सबसे पहला क्रम नौकारसी पचकांड, दूसरा एकाशना पचकांड और तीसरा पाणस्य का पचकांड लेते हैं। नौकारसी का पचकांड इस तरह से, यदि नौकारसी, पौरसी और 60 पौरसी तीनों में से कोई भी चीज़ का पचकांड लेते हैं तो वही वर्ड बोलना है। अगर नौकारसी कर रहे हैं तो नौकारसी, पौरसी कर रहे हैं तो पौरसी और 60 पौरसी कर रहे हैं तो 60 पौरसी। उगय सुरे नौकार सहियम पौरसियम 60 पौरसियम मुट्ठी सहियम पचखामी। अगर स्वयं ले रहे हैं और किसी को दे रहे हैं तो पचखाई। चहुव्यम पी आहारम असणम पाणम खाइमम साइमम अणथणा भोगेणम सहसा गारेणम पच्छिन कालेण दिशा मोहिणम साहु वय नीणम महत्तरा गारेणम सव समाही वतिया गारेणम। यह पचकांड हो गया नौकारसी का। इस पचकांड में जितने भी आगार दिए हैं इन सभी का वर्णन मैंने नौकारसी के पचकांड के अंदर बता दिया है। आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं। आज हम एकाशने के पचकांड में जो आगार आते हैं उनके बारे में सीखेंगे। एकाशने के पचकांड में अगर एकाशना कर रहे हो तो एकाशना बोलना है, बियाशना कर रहे हो तो बियाशना, और एक ठाणम कर रहे हो तो एक ठाणम का पचकांड बोलना है। एकाशना, बियाशना, एक ठाणम पचकामी, तिविहम पी आहारम असणम खाइमम साइमम अणथणा भोगिणम सहसा गारेणम सागारिया गारेणम औठण पसारेण गुरु अभूठा ऋणम पारी ठा वणिया गारेणम महतरा गारेणम सव समाही वतिया गारेणम। अब तीसरा पॉइंट, पानी का आगार
कैसे लेते हैं उसके बारे में बोला जाता है। पाणस्य लेवेण वा, अलेवेण वा, अच्छेन वा, अच्छेण वा, बहुलेवेण वा, संसिथेण वा, असंसिथेण वा, वोसिरामि। यहाँ अणथणा भोगिणम और सहसा गारेणम तक मैंने पहले समझा चुकी हूँ। तो इसको एक छोटे से सार में ले लेते हैं कि सूर्य उगने के बाद यदि नौकार्सी के साथ मैं एकाशना करूँगी या पौरसी के साथ या सठ पौरसी के साथ एकाशना करती हूँ तो उसकी अनुमति मांगती हूँ। कदाचित समय लंबा होने पर वीरति का लाभ अधिक मिल जाए, इसके लिए मुट्ठी संयम पचकाण भी लेती हूँ। और इसमें भी मैं 4 प्रकार के आहारों का त्याग करती हूँ। उसके बाद के पदों में आगार बताए गए थे। अब एक शब्द और आया है, एकट्ठाणम। एकट्ठाणम का मतलब होता है एकल ठाणा, अर्थात खाना खाते समय हाथ और मुंह के अलावा शरीर का कोई अंग नहीं हिलेगा। अब हम अगला आगार लेते हैं, सागारिया गारेणम। सागारिया का मतलब होता है ग्रस्त और गारेणम मतलब होता है दूर होना। जब कोई साधु संत भगवंत गोचरी कर रहे होते हैं, गोचरी करने बैठे होते हैं, और क्योंकि साधु संतों का ये नियम होता है कि वो गृहस्थ को देख के गोचरी नहीं कर सकते, इसीलिए जब वो गोचरी में बैठे हैं और कोई गृहस्थ अगर उनके सामने आकर खड़ा हो जाए और वह इशारा करने के बावजूद भी वहाँ से न हटे, तो शास्त्राकार भगवंतों ने ये आगार दिया है कि एकाशना कर, भले ही साधु संतों का एकाशना हो, लेकिन वह अपना स्थान छोड़कर दूसरी जगह जाकर बैठ सकते हैं। ऐसा करने से उनके एकाशने और आयम्बिल के पचकान नहीं टूटेंगे। और यहीं पर ग्रस्त के लिए भी एक आगार दिया गया है कि यदि कोई नीच दृष्टि वाला व्यक्ति जिसके देखने से आपका खाया हुआ पचता नहीं है, उसके वहाँ आपके खाते वक्त वहाँ उपस्थिति होने पर आप भी अपनी जगह परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के लिए नहीं, घर के किसी सदस्य के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के देखने मात्र से आपको कभी कोई हानि हुई हो तो आप ये आगार ले सकते हैं। गृहस्थ के द्वारा लिए गए आगार में प्रायश्चित भी आता है। अब दूसरा आगार है औठण पसारेणम। इसका मतलब है कि हमारा पूता हिलता नहीं है, ऐसा हमने कहा है शास्त्रों में, लेकिन बाई चांस पैरों में अकड़न होने के कारण या कोई भी ऐसी परिस्थिति पैदा हुई जिससे हमें दर्द हो रहा है, तो हम उस समय थोड़ा बहुत अपने पैरों को हिला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बैठे हुए आसन में पूरा स्थान ही परिवर्तित कर दें। अगला है गुरु अबुट्ठा नीणम। प्राचीन काल में यह नियम बनाया गया था कि गुरु हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो एकाशना एम्बिल के समय भी यदि गुरु भगवंत आते हैं तो उनकी विनय को ध्यान में रखते हुए उनकी विनती करते हैं और विनती करने के लिए हम खड़े हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान काल में यह आगार नहीं रखा गया है। प्राचीन काल अलग था, वर्तमान काल अलग है। अगला आगार है पारिठा वतिया वणिया गारेणम। इस आकार का यह आकार केवल साधु भगवंतों के लिए है कि साधु भगवंत गोचरी लेने गए, जितनी उनको चाहिए थी उतनी ही गोचरी लेने गए, जितनी माप उनको चाहिए था उतनी लेके गए, गिन के गए, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेके आए, लेकिन फिर भी भूल से गिनती में कम या ज़्यादा हो गया या भोजन के प्रति अरुचि हो गई और गोचरी पड़ी रह गई। अब ज़्यादा गोचरी होने पर उसे पारिठा तो नहीं कर सकते, अतः जिन साधु भगवंतों की छोटे साधु भगवंतों की नौकारसी पचकान थे उन्हें खिला दिया। उसके बाद भी यदि गोचरी बच गई तो आचार्य भगवंत की आज्ञा से वह गोचरी एकाशने एम्बिल और बियाशने करने वाले साधु संतों को भी खिला सकते हैं और ऐसा करने से उनके पचकान नहीं टूटते हैं। जब ये आगार ग्रस्त के लिए है ही नहीं
तो फिर क्यों हम इसे पचकांड में बोलते हैं? ग्रस्त के लिए भले ही ये आगार न हो, पर जो पाठ बनाया गया है वह समान रूप का बनाया गया है। हमारे गुरु भगवंतों ने हमें पचकांड का सौभाग्य दिया है कि हम साधु संतों के समान पचकांड ले सकते हैं। तो इस कारण से सूत्र में स्थिरता बनी रहे, आगे पीछे न हो, इसीलिए उस सूत्र में उन सभी आगारों का वर्णन किया गया है। मान लीजिए आपने मेरा मकान 50 लाख में खरीदा और मैंने एक छोटे से कागज में लिख के दे दिया कि आपने मेरा मकान खरीदा है, तो क्या आप मुझसे वो मकान लेंगे? नहीं लेंगे। आप पूरे कानूनी दस्तावेज के साथ लेंगे। और आपको पता है उन दस्तावेजों में सिर्फ आपके मकान का प्रावधान नहीं होगा, सारे लॉज होंगे, सब अनेकों तरह के प्रावधान होंगे जो आपके इस मकान की खरीदी के अनुसार भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप लेते हैं ना। बस उसी तरह से जब प्रभु ने पचकांड के नियम बनाए थे तो सभी का ध्यान रखते हुए बनाए थे। तो जब हम पचकांड लेते हैं तो हम सभी का ध्यान रखते हुए पचकांड लेते हैं। चलिए अब आते हैं पानी के आगार में। पानी में बोला है कि पानी कैसा पीना है, पानी अचित पीना है। और वर्तमान समय में तो ये माना जाता है कि उबला हुआ पानी ही पीना है, लेकिन पूर्व के काल में कुछ अलग अलग तरीके के पानी भी लिए जाते थे, जैसे लेवेनवा अर्थात चिकना पानी। चिकने बर्तन को धोने के बाद जो पानी निकलता है 48 मिनट के बाद साधु संतों को कल्पता है या पीने योग्य हो जाता है। अलेवेनवा यानी कि बिना चिकना वाला पानी, जैसे राख से कोई बर्तन धोया हो तो बिना चिकनाहट का जो पानी होता है वह ले सकते हैं। अछेनवा फल सब्जियां धो के जो पानी निकलता है उसको 48 मिनट के बाद ले सकते हैं। बहुलेवेनवा चिकनी कढ़ाई तवे आदि को धोने के बाद जो पानी निकलता है उसे भी 48 घंटों के बाद ले सकते हैं। संसिथेनवा दाल अनाज आदि का रखा हुआ पानी। असंसिथेनवा आटे का कोई बर्तन धोया हुआ हो उसका पानी। पर यहाँ पे एक बात क्लियर कर देते हैं कि ये सभी चीज़ें प्राचीन काल में चलती थी, पूर्व काल में चलती थी, क्योंकि उसका कारण था कि केमिकल और ऐसे अभक्ष्य पदार्थ जो आज फलों पे, दालों में और अन्य चीज़ों पे लगे होते हैं, जिनका भक्षण करने से हमें असाधना लगती है, इस कारण से आज के समय सिर्फ उबले हुए पानी का प्रावधान है। प्राचीन समय में शुद्धता होने के कारण इन सभी जलों को लिया जाता था, पर आज हम पचकांड में इसे इसलिए बोलते हैं कि कहीं ना कहीं साधु संतों के लिए ये कुछ हद तक कल्पता है। सामान्यतः मैं नौकार्सी का पचकांड करती हूँ और बाद में पूरा दिन उबला हुआ पानी पीती हूँ। अब कहीं ट्रेन में जा रही हूँ, कोई लंबी यात्रा में जा रही हूँ, मुझे उबला हुआ पानी की व्यवस्था नहीं हुई, तब मैं क्या करूँ? हमारे शास्त्रों में उसके लिए लिखा गया है कि सामान्यतः आप नौकार्सी करते हैं तो आप त्रिफला का चूर्ण पानी में डालकर 48 मिनट के बाद उसे पी सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ शर्तें रखी हुई है। जैसे ही सवेरे आपने नौकार्सी की, मुंह साफ किया, उसके 48 मिनट तक आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। वायुकाय के जीव आपके मुंह में अंदर नहीं जाने चाहिए, जिससे आपके मुंह की शुद्धिकरण हो जाएगी, पहला नियम। दूसरा नियम, त्रिफला से बना हुआ पानी आप सूर्य अस्त के बाद नहीं पी सकते, वरना रात्रि भोजन का दोष लगेगा। सूर्य अस्त से पहले ही उस पानी को खत्म कर देना है। मैं कोई भी पचकांड 3 नौकार गिन के ही ले लेती हूँ, मुझे ये सारी बातें नहीं बोलनी हैं। तो क्या मुझे इसका फल मिलेगा? चलिए ठीक है, आपसे मैं आपका घर खरीदती हूँ, आपको जो रुपए देती हूँ या आप मुझसे मेरा घर खरीदिए, आप जो रुपए देते हैं मैं एक कागज़ पे लिख के दे देती हूँ, मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाती हूँ। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि आप उस छोटे से कागज़ पे लिखी हुई बात से आपका घर मान लेंगे तो ठीक है, फिर मैं भी आपको कहती हूँ कि आप 3 नौकार गिन लीजिए, आपके पचकांड पक्के। साधु संत खुले आकाश में क्यों नहीं करते गोचरी? हमारे यहाँ जीवों की रक्षा सर्वश्रेष्ठ रक्षा मानी गई है।
खुले आकाश में जब साधु संत या खुली जगह पे जब साधु संत गोचरी करते हैं तो ऊपर से कोई जीव नीचे गिर सकता है, ऊपर से कोई पंख कल मच्छर नीचे गिर सकता है और साधु को विराधना हो सकती है। इसीलिए खुले आकाश में साधु संत गोचरी नहीं करते हैं। ये आगार क्या है? आगार वो चीज़ है कि जब हम कोई नियम लेते हैं तो परिस्थितियों के अनुसार हमें कुछ परिवर्तन करने होते हैं और परिस्थितियों के अनुसार हम कुछ चीज़ों की छूट रख सकते हैं, उसे आगार कहते हैं। पर आगार का कदाचित मतलब ये नहीं है कि आप पचकान तो लेते जाएं और हर बार हर पचकान में भूल करते जाएं। क्या एकाशने के पचकान के अलावा भी मैं और कोई पचकान कर सकती हूँ जिससे मुझे और वीरति का लाभ हो? जी हाँ, आपने अभी एकाशना कर लिया, अब आप उठ गए और आप ये जानते हैं कि इसके बाद आप सिर्फ पानी पिएंगे, तो आप तिविहार के पचकान ले लीजिए। और तिविहार के पचकान के साथ ही एक और पचकान मुट्ठी संयम पचकान या धारणा अभिग्रह पचकान ले लीजिए कि मैं जितनी बार भी पानी पीऊँगी उससे पहले 3 नौकार मंत्र गिन के पचकान पाड़ के फिर पानी पीऊँगी। इससे जिस अंतराल में आपने पचकान लिए हैं उस अंतराल में आपको चौविहार पचकान के लाभ मिल जाएंगे। मुझे ये पचकान के वर्ड याद नहीं होते। आज से 20 साल पहले यदि आपके किसी रिश्तेदार ने कुछ कहा होगा ना तो भी आपको याद होगा। तो आप ये मत बोलिए कि आपसे याद नहीं होता, ये बोलिए आपकी रुचि नहीं है। आप रुचि रखिए, आपको ज़रूर याद होगा। याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, रोज़ एक शब्द याद कीजिए, दूसरे दिन पहले वाला शब्द और आज का नया शब्द याद कीजिए। इस तरह से एक माला की तरह शब्दों को पिरो के याद कीजिए, आपको बहुत जल्दी याद होगा।